जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, थोड़ा बहुत ही सही पर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम होगा, हर संडे को RWA पर RPF NTPC का मॉक टेस्ट खुलता है। आज है संडे यानी कि 6 अक्टूबर। आज भी मॉक टेस्ट खुला है, हमने मॉक टेस्ट लगा लिए हैं। उम्मीद करते हैं आप सबने फॉर्म भरा होगा तो आपने भी टेस्ट लगा लिया होगा। आज के वीडियो में दोनों मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। RPF SI कांस्टेबल और NTPC दोनों मॉक टेस्ट मैंने लगा लिए हैं, आप सबने भी लगा लिए होंगे। उसके बाद ही वीडियो देखना, वीडियो को डबल स्पीड पर कर लेना जिससे आपका कीमती समय बच जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में वो दोनों मॉक टेस्ट देखेंगे कि इन दोनों टेस्ट में मेरा कितना बना है, NTPC वाले में और RPF वाले में, क्योंकि मैंने भी दोनों में फॉर्म भर रखा है। उम्मीद करते हैं कि आप सबने भी फॉर्म भरा होगा और टेस्ट भी लगा लिया होगा, उसके बाद ही वीडियो देख रहे होंगे। तो तीनों सेक्शन के बारे में बात करेंगे, RPF में भी और NTPC में भी, और साथ में ही बात करेंगे कि क्या बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट आ रहा है RWA पर या नहीं, या इसके अलावा अगर टेस्ट लगाना चाहिए तो कहाँ से लगाना चाहिए, इसके अलावा कहाँ पे बेस्ट है, ये भी बात करेंगे। क्योंकि आप सब पूछते रहते हैं कि भाई RWA पर तो संडे को खुलता है और संडे में भी वो भी आप जानते होंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है या नहीं, तो उसके बारे में भी बताएंगे। और इसके अलावा आप पूछ रहे हैं बार बार कि भाई लगाना चाहिए टेस्ट तो कहाँ से लगाएं, उसके बारे में भी आज के वीडियो में बात करेंगे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं RPF मॉक टेस्ट के बारे में, क्योंकि ये मेरा पहला मॉक टेस्ट है RWA पर, तो मैंने लगाया है। उम्मीद करते हैं आप सब भी कंटिन्यू लगाते आ रहे होंगे। अगर नहीं लगाते हैं तो अब आपसे भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज से हम लोग क्या करेंगे, हर संडे को एनालिसिस किया करेंगे और टेक्स्ट बुक का शेड्यूल बनाएंगे अच्छे से। हालांकि बना रखा था, पिछले बार गड़बड़ हो जाता है, उसका रीज़न भी आपको पता होगा। हम लोग रेस भी कर रहे हैं साथ में पढ़ाई, हालांकि पढ़ाई तो उतनी हो नहीं पा रही है, बिल्कुल जीरो मान के चलिए, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा बहुत ही हम लोग जो है करते रहेंगे, जिससे हम लोग की एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ओके, सबसे पहले हम लोग जो बात कर लेते हैं वो RPF SI कांस्टेबल जो मॉक टेस्ट खुला RWA पर 6 अक्टूबर, उसके बारे में बात करते हैं। फिर NTPC के बारे में बात करेंगे। आप सबको मालूम होगा कि 3 सेक्शन रहते हैं, तो जीके में हमारे जो करेक्ट हुए हैं वो 23 करेक्ट हुए हैं, 19 इनकरेक्ट हैं, और ये टोटल स्कोर बना है। और टाइमिंग जो लगा है वो आपको दिख रहा होगा। तो ये जो है जीके में बना है। हालांकि अभी हम लेवल डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि लेवल कैसा था, क्योंकि आपको भी मालूम होगा अगर डीप तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं या पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो उस हिसाब से हम लोग जो है मॉक लगा लेते हैं। तो अभी पता नहीं लग पाता है कि किस तरीके से पेपर मतलब आ रहा है, किस तरीके से जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग पढ़ ही नहीं रहे उतनी डीप से। और उसका भी रीज़न आपको पता होगा, रनिंग चल रही है साथ में, और रनिंग और पढ़ाई फिर साथ में दोनों नहीं हो पाती कहीं ना कहीं। ओके, तो ये जीके में बना है। और हालांकि टेस्ट लगा लेते हैं, टेस्ट से ये रहता है कंटिन्यूटी बनी रहती है। ठीक है, आप लोग भी लगा लिया करो। अगर उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है तो करने की कोशिश करो और साथ में टेस्ट लगाने की कोशिश करो। हम भी अब कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं 2-4-5 घंटे तो हो जाए पढ़ाई। ओके, अब बात कर लेते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आज आपको पता होगा 35 प्रश्न रहते हैं रीजनिंग में। RPF SI कांस्टेबल में 35 में से 33 करेक्ट हैं, 2 इनकरेक्ट हैं। टोटल ये स्कोर बना है और ये टाइमिंग लगा है। ओके, अब हम लोग ये नहीं डिसाइड करेंगे कि मतलब इसमें कितने करने लायक थे या इसमें कितने करने लायक थे। देखो, अगर आप पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, अभी थोड़ा समय है पेपर को, तो आप मॉक लगाया करो। उसमें बस ये देख लो कि भाई हमारी इसलिए मिस्टेक ना हो, बस हर सेक्शन वाइज थोड़ा 2-4 मॉक लगा लेंगे। जब थोड़ा सा हमें इस क्षेत्र में, इस मतलब RPF वाले या NTPC वाले क्षेत्र में थोड़ा अनुभव हो जाएगा, फिर हम लोग डिसाइड किया करेंगे कितने करने लायक थे। ओके, क्योंकि अभी उतनी डीप तरीके से ना हम पढ़ पा रहे हैं, तो इस वजह से उतना मतलब अच्छे से हम लोग जो है कितने करने लायक थे या कितनी कट ऑफ जानी चाहिए, उन सब पे बात नहीं करेंगे। बस मॉक टेस्ट देख लिया करेंगे कितना क्या बना है, और वो धीरे धीरे जैसे 4-5 मॉक टेस्ट एनालिसिस कर लेंगे तो कहीं ना कहीं लगने लगेगा कि हाँ भाई जो है अब इसमें इतने करने लायक थे, उसमें इतने करने लायक थे। तब वो चीज़ें बाद में हम लोग कर लिया करेंगे 2-4 मॉक टेस्ट के बाद में। ओके, हाँ, मैथ में मान सकते हैं कि लेवल था आज के पेपर में। मैथ में आप देख पा रहे होंगे आज 31 करेक्ट हैं, 2 अनअटेम्प्ट हैं और 2 इनकरेक्ट हैं। टोटल ये स्कोर बना है और आपको दिख रहा होगा ये टाइमिंग लगा है। मैथ में आज NTPC वाले में भी, हालांकि RPF कांस्टेबल SI जो मॉक टेस्ट था उसमें थोड़ा सा आसान थी, लेकिन उससे कई गुना हार्ड मतलब NTPC वाले में थी मैथ। अभी हम आपको बताएंगे, उसमें बिल्कुल चिंताजनक स्कोर है हमारा। हालांकि अभी रिदम नहीं, हमको पता है कि अभी हमारा रिदम नहीं, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, और जैसे ही पढ़ेंगे तो रिदम हमारा आ जाएगा 70-72 मतलब 80 भी टच होगा स्कोर। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जब पढ़ ही नहीं रहे हैं, प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हैं, तो क्या उम्मीद लगाएं कि भाई हमारा इसमें अच्छा स्कोर जाए। ठीक है, लेकिन हाँ मॉक लगा लेते हैं जिससे कंटिन्यूटी बनी रहे। तो ये आपको दिख रहा होगा मैथ में। मैं थोड़ा सा मतलब ये कह सकते हैं 4-5 क्वेश्चन ऊट पटांग थे, या यूँ कह लीजिए थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा था ये कभी नहीं पढ़े हैं। और एडवांस वाले आपको पता होगा 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एडवांस हम लोगों ने पढ़ नहीं रखी। ओके, आप सब लोग पूछते रहते हैं कि भाई RWA पर तो हर संडे को टेस्ट खुलता है, जैसे NTPC का लगाना है या RPF का लगाना है या UPSI का लगाना है या किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो RWA पर तो हर संडे को खुलता है। लेकिन उसके अलावा जैसे आपको इन 7 दिनों में लगाना है, एक टिक टेस्ट लगाना है, 2 लगाने हैं, तो कहाँ से लगाएं। तो आपको पता होगा सबसे अच्छा जो इस वक्त प्लेटफॉर्म है वो टेक्स्ट बुक,
ठीक है। तो टेक्स्ट बुक पे आप भर भर के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, कोई वैकेंसी की तैयारी कर रहे होंगे। और देखो तैयारी अपना करो, अच्छे से सेल्फ स्टडी करो, हर सब्जेक्ट वाइज बढ़िया से स्कोर उठाओ, और उसके साथ में जब टेस्ट लगाना हो तो जो है टेक्स्ट बुक पे आप लगा सकते हैं। इसके लिए आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आप अगर ये कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको इतने में पड़ जाएगा, और इसमें आपको मिलेगा जैसे कोई वैकेंसी हो, चाहे एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, ठीक है, एसआई कांस्टेबल या ग्रुप डी जो आने वाली है, या एलपी टेक्नीशियन, कोई वैकेंसी हो, यूपीएसआई, लेखपाल, एसएससी जीडी, एसएससी में कोई वैकेंसी, तो जब आप मॉक टेस्ट उसका सबमिट करेंगे मतलब आपको क्या मिलेगा इतने में, ठीक है। तो वो प्रीवियस पेपर मिलेंगे, फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, लाइव क्विज़, लाइव मॉक टेस्ट, और भी बहुत कुछ मिलेंगे आप जब देखेंगे सेक्शन वाइज और वो सारी चीज़ें। फिर जब आप टेस्ट सबमिट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है अपनी रैंक पता चलेगी, एक्यूरेसी, परसेंटाइल और डिटेल सोल्यूशन आपको मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो आरडब्ल्यूए के अलावा अगर आरडब्ल्यूए संडे को खुलता है, और इसके अलावा अगर सबसे बेस्ट मतलब मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं जो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हूबहू, तो आप टेक्स्ट बुक पे लगा सकते हैं। ओके, ये कूपन कोड यूज़ कर लेना तो आपको इतने में जो है मिल जाएगा 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन। अब बात कर लेते हैं आरपीएफ का जो टोटल स्कोर बना है हमारा, वो ये बना है, आपको दिख रहा होगा 79.47, ठीक है। ये टोटल स्कोर बना है 120 में से, आपको पता होगा पूर्णांक 120 का रहता है, टोटल मार्क्स जो है 120 के रहते हैं, ठीक है। तो अभी तक जितने बच्चों ने लगाया, जितने मतलब जब तक हमने स्क्रीनशॉट ली है, तो ये रैंक रही है, और ये परसेंटाइल आपको दिख रहा होगा, ये करेक्ट, और टोटल जो है ये इनकरेक्ट, और ये अनअटेम्प्ड हालांकि थोड़े से मतलब ये कह लीजिए जैसे अभी करंट नहीं हमारी तैयार है, या थोड़ा सा डीप में जैसे जो क्वेश्चन आ जाते हैं रेलवे वाली जीके में वो नहीं तैयार हैं, या तैयार क्या मतलब ये कह लीजिए जब से अपना पेपर हुआ है लगभग 1.5 महीने होने जा रहा है, तब से हम लोग उतना कंटिन्यूटी नहीं पढ़ पा रहे हैं। बट ये है कि हाँ टेस्ट लगा लेते हैं तो टेस्ट सही रहेगा, थोड़ा कंटिन्यूटी रहेगी। अब कहीं ना कहीं रिदम लाएंगे, थोड़ा सा 4 से 5 घंटे भी पढ़ लिया करेंगे तब भी सही रहेगा, ठीक है। ये जो है एक्यूरेसी, ये आरपीएफ का पहला मॉक टेस्ट था। अब बात करते हैं एनटीपीसी के बारे में जो 6 अक्टूबर को खुला है आरडब्ल्यूए पर, उसके बारे में बात करते हैं। आज एनटीपीसी का थोड़ा वाकई में हार्ड पेपर था, ठीक है। मेरा भी स्कोर बिल्कुल चिंताजनक है, हालांकि अभी बहुत समय मिलेगा सुधार करने को, और अभी पढ़ भी नहीं रहे हैं इतना अच्छे से हम लोग, क्योंकि आपको भी पता होगा दोनों चीज़ें साथ में चल रही हैं। तो आपको दिख रहा होगा जीके में 17 करेक्ट हैं, और ये इनकरेक्ट है, ये अनअटेम्प्ड है, ये टोटल टाइमिंग लगा है, और स्कोर बिल्कुल आपको दिख रहा होगा नाम मात्र को है। ओके, अब बात करें मैथ वाले सेक्शन में तो 18 करेक्ट हैं, 9 इनकरेक्ट हैं, मतलब मैथ में 9 इनकरेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस तो बिल्कुल 0 है, ये समझ लीजिए। और थोड़ा सा एडवांस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, और भी मतलब आ जाते हैं, और कुछ चीज़ें आपने देखी होंगी सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आ रही हैं, मतलब चाहे कोई भी सेक्शन हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो आरडब्ल्यूए पर। लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक पे लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हूबहू आपको जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ऊटपटांग क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं, जो बिल्कुल मतलब हूबहू जैसे आपको लगेगा कि हाँ भाई ऐसे पेपर मतलब आएगा एग्ज़ाम में, बिल्कुल वैसे ही कहीं ना कहीं मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको प्रेफर किया कि टेक्स्ट बुक पे आप लगा सकते हैं। बाकी आप स्कोर देखेंगे टोटल आज बहुत ही मतलब चिंताजनक है, हालांकि अभी समय है हमारे पास में, आपके पास भी है। अगर आपका भी कम गया हो स्कोर तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना मत, आराम से अच्छे से रूटीन बनाओ, अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। जिस दिन या जिस मॉक टेस्ट में जब ख़राब होना होता है स्कोर, तो उसमें कोई सेक्शन फिर साथ नहीं देता है। रीजनिंग में भी आप देख पा रहे होंगे 27 करेक्ट है, 3 इनकरेक्ट हो गए, टोटल ये स्कोर बना है, और टोटल टाइमिंग ये लगा है। तो ये तीनों सेक्शन के बारे में बात कर ली, अब ओवरऑल बात कर लेते हैं। देखो भाई आज के एनटीपीसी के स्कोर में बिल्कुल मतलब ये कह लीजिए 50-50 रहा है स्कोर, बट कोई नहीं, थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग भी खतरनाक है यहाँ पर 1/3 की, तो इस वजह से जो है स्कोर थोड़ा सा और नीचे गिर जाता है। अगर आप थोड़ा सा भी इनकरेक्ट ज़्यादा कर ले जाएंगे तो फिर गया स्कोर। तो वही आज मेरे साथ हुआ है, और हालांकि पेपर भी मतलब हार्ड की तरफ इशारा कर रहा था कि हार्ड था आज का पेपर, ठीक है। और बाकी तो आपको पता ही होगा 4-5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं मैथ रीजनिंग में, मतलब वो पता ही नहीं कैसे कहाँ से आ गए, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे रहते हैं। ओके, और ये आपको दिख रहा होगा, ये मतलब रैंक वगैरह रही है, ये परसेंटाइल, ये करेक्ट हुए हैं, और इनकरेक्ट की संख्या जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसी ने मतलब बहुत ज़्यादा कम कर दिया स्कोर जब आप देखेंगे। ओके, और ये अनअटेम्प्ड है, और ये जो है एक्यूरेसी, ठीक है। तो आज का स्कोर जो है एनटीपीसी का बहुत ही गड़बड़ाया है, बट कोई नहीं, अभी समय है, अभी हमको पता है कि हम लोग कहाँ से गलतियाँ कर रहे हैं, या हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं उस वजह से गलतियाँ हो रही हैं। बट कोई नहीं, जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे रूटीन बनेगा अच्छे से, हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ना जब स्टार्ट करेंगे तो स्कोर अच्छा आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये हम लोगों ने बात कर ली दोनों मॉक टेस्ट के बारे में जो 6 अक्टूबर को हुआ था। हमने पहले ही उस पर ग्रुप में भी डाल दिया था, आप सबको बता दिया था कि आप सब लगा लेना, और शाम तक जो है वीडियो आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आप सबने लगा लिया होगा, बहुत अच्छे से वीडियो भी देख ली होगी। और दोस्तों आप सब बताना कि मतलब जैसे आरडब्ल्यूए पर जब टेस्ट लगाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब मॉक टेस्ट ना लगाएं, कि वहाँ पर ऐसा फील नहीं होता कि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आपने ये चीज़ फील करी होगी, तो आप ज़रूर बताना, इसीलिए मैंने लिखा है कि अब मॉक नहीं दूंगा आरडब्ल्यूए पर। बट कोई नहीं, दे लिया करेंगे, सप्ताह में एक ही होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है,
मतलब 2-4-10 क्वेश्चन इधर उधर के ज़रूर आ जाते हैं। बट ये भी सही है कि हाँ चलो भाई सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर से आ जाते हैं। अगर पेपर थोड़ा सा भी गड़बड़ आया है, थोड़ा सा भी हार्ड आया, तो वहाँ पर भी स्थिति जो है हम लोगों की मतलब ठीक ठाक बनी रहेगी। तो ये भी ज़रूरी होता है। बट कोई नहीं, अब आज का जो है आरपीएफ का फर्स्ट मॉक टेस्ट था, हमने लगा लिया है। रनिंग और पढ़ाई दोनों वाकई में किसी ने सही कहा था कि नहीं साथ में हो पाती हैं, बिल्कुल सही बात है। आज जब हमने टेस्ट लगाया आरपीएफ का तो सुबह लगा लिया था, जब एनटीपीसी का लगा रहे थे तो बार बार नींद आ रही थी। ठीक है, मतलब दिन में नींद आना यानी कि मतलब आप या तो दौड़ कर रहे हो या तो फिर कोई और बात है। अब घर वाले वो अलग से शक कर रहे हैं कि भाई मतलब दिन में सो रहे हो क्या, रात में नहीं सोते हो, दिन में सो रहे हो तो रीज़न क्या है। तो घर वाले वो शक करेंगे, लेकिन उनको क्या पता है कि सुबह भी बंदा दौड़ता है, शाम को भी दौड़ता है, तो उसका ये रीज़न है। बट वो लोग तो कुछ और ही सोच रहे हैं। खैर जो भी है, मतलब अब हमारी स्थिति आप ही समझ सकते हैं, आपकी हमारी हम समझ सकते हैं। जो बंदा 6 से 7 किलोमीटर दौड़ेगा तो उसको तो नींद आएगी। लाइब्रेरी में बैठो तब नींद आएगी, घर में रहो तब नींद आएगी। और ये मॉक टेस्ट ये मान लीजिए जो आरपीएफ एसआई का आज हमने दिया है, एनटीपीसी का, तो कई बार हमने बैक किया। मतलब मैथ का क्वेश्चन खुला है स्क्रीन पर, ऐसे आपको बताएं कि मतलब ये वाली जो बातें हैं कि पढ़ाई और रनिंग, जैसे मॉक टेस्ट खुला है क्वेश्चन आगे और झपकी आ रही है, मतलब सॉल्व कर रहे हैं लेकिन झपकी आ रही है। फिर वही चीज़ें हैं कि मतलब लगा रहे हो सॉल्व कर रहे हो और झपकी आ रही है, तो कैसे मतलब बन पाएंगे क्वेश्चन। तो इसीलिए आपको दिख रहा होगा मैथ में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है गलत हो गए हैं। 9 क्वेश्चन के आसपास जो है एनटीपीसी वाले में गलत हैं। तो ये चीज़ें हैं, बट कोई नहीं, ये ज़्यादा दिन की नहीं है। ये कह लीजिए 1-1.5 महीने और दौड़ करना है। जैसे अपना यूपी पुलिस की दौड़ वगैरह हो जाएगी, फिर उसके बाद में पूरी तरीके से हम लोग फ्री हो जाएंगे। फिर हम लोग जो है एनटीपीसी और आरपीएफ और यूपीएसआई और लेखपाल जितनी भी वैकेंसी आगे आने वाली होंगी उनमें अच्छे से मेहनत करेंगे डे बाई डे, और टारगेट सीरीज भी शुरू करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम भी पढ़ेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप भी पढ़ा करना। ठीक है, एक छोटी सी वीडियो बना के 3 से 4 मिनट की, उसमें टारगेट हम लोग सेट कर लिया। अगर एक ही वीडियो में रखा करेंगे सब उसका क्या नाम यूपीएसआई का और आरपीएफ, और देखो आरपीएफ और ये एनटीपीसी वगैरह ये सब एक ही में हो जाया करेंगे, और यूपीएसआई का अलग रखेंगे, थोड़ा उसमें हिंदी भी रहेगी। तो ठीक है, तो ये चीज़ें रखा करेंगे। तो आप लोग बताना कि जैसे अपनी रेस वगैरह हो जाएगी या 1-1.5 महीने बाद हम लोग जो है टारगेट सीरीज जरूर शुरू करेंगे। अभी हालांकि नहीं हो पाएगा, अभी हम शुरू कर दें, पता चला 3 दिन शुरू किया फिर बंद हो गई, तो इस वजह से अभी नहीं शुरू कर रहे हैं। ओके, तो ये थी आज के पॉइंट आज के वीडियो के। तो आप लोग कमेंट करना कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल वाले में और एनटीपीसी में आपका स्कोर कितना बना है, जो 6 अक्टूबर आरडब्ल्यू पर खुला था। और बहुत अच्छे से कमेंट करना क्या रहा स्कोर, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, रनिंग पढ़ाई मतलब साथ में नहीं हो पा रही हैं। तो जो भी स्थितियाँ रहा करे वो कमेंट करके बताया करो। वीडियो कैसी लगी शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को कमेंट करना, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।